स्टार्टिंग में हम देखते हैं चैन को एक पोल से बांधा हुआ था, उसको पीछे कपा दिया जाता है। वो कैसे बांधा हुआ था? क्योंकि प्रिंसेस ने एक लाइटिंग बॉल से बहुत तेजी से अटैक किया था, जिसके कारण वो बेहोश हो गया था। बेहोश होने के बाद उसको यहाँ पे लाके बांध दिया था। वो बात सोच ही रहा था, तभी वहाँ पे प्रिंसेस के गार्ड आते हैं, जो एक सूप लाकर उस बड़े आदमी को दे रहे होते हैं। क्योंकि उसको फ्रिज कर दिया गया था, इसलिए उसको बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा था। जब तक वो पीता है, वो वहाँ पे मैप निकाल के बात करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग एक मेडिसिन को खोज रहे थे, जो एम्पायर को देके बहुत ही ज्यादा उनको खुश करा सकती है, जिससे एम्पायर अपने प्रिंसेस को माफ कर सके। प्रिंसेस बाहर निकलती है उस ड्रैगन के साथ, जिसको देख के चैन बेहोश होने का दोबारा से नाटक करता है। यहाँ पे प्रिंसेस आती है और बहुत ज्यादा हंस रही थी उसके साथ, बहुत ज्यादा मजे कर रही थी। ये देख के वो लोग उस बात के बारे में बोलते हैं, हमें अभी तक क्लू नहीं खोज पा रहे हैं। अभी प्रिंसेस का नजर चैन पे पड़ता है और वो समझ जाती है कि ये नाटक कर रहा है बेहोश होने का। इस बात पे वो उसके पास जाती हैं और बोलती हैं, मुझे आज बहुत बड़ा मछली मारने का मन है और कुछ तरीके सीखने का मन है। वो अपना नाइफ बाहर निकाल लेती हैं, जिसके बाद वो उस पर अटैक करने वाली थी और वो चिल्ला के बोलता है, नहीं नहीं, मैं अभी जिंदा हूँ, अभी मैं होश में हूँ, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर वो प्रिंसेस से माफी मांगने लगता है, क्योंकि वो गलती से हो गया था, इसमें उसका कोई भी हाथ नहीं था, वो मिस्टेकली हो गया था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इस ड्रैगन से पूछ लो। वो ड्रैगन की तरफ देखती है और उससे पूछने लगती है, पर वो कुछ भी नहीं बोलता, वो अपनी एक्टिंग में लगा हुआ था, जिसको देख कर चैन को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर प्रिंसेस भी वहाँ पे गुस्सा होती है और अपना नाइफ निकाल लेती है। वो बोलती है कि मैं तुम पे आज अपना नाइफ फेंकने की प्रैक्टिस करूंगी। ये बोलकर नाइफ उसके अगल बगल में करने लगती है। ये देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है, उसको मना करने लगता है, लेकिन तुरंत वो उधर जाकर उस पर अटैक कर देती हैं, जिससे वो बहुत मुश्किल से बच पाता है। इसको देखकर प्रिंसेस भी इम्प्रेस थी, क्योंकि थोड़ा सा तो फास्ट है ये बोल के वो 3-3 नाइफ निकाल लेती हैं। अब बोलती है, मैं इन तीनों को एक साथ कोशिश करूंगी, जो मैंने आज से पहले कभी नहीं की है। ये बोल के उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देती हैं। बहुत मुश्किल से वो मिस होने वाला था, लेकिन इसको लगने से पहले ही वहाँ से सीन कट जाता है। उसके बाद हम चैन को देखते हैं, जो उसको बनाने की बार बार कोशिश कर रहा था, उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि तुम जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ मेरा बहुत जरूरत पड़ेगा तुमको। उसके साथ साथ ये भी कोशिश कर रहा था कि वो उसके साथ बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, वो उसका हर चीज में मदद करेगा। वो इस बात से इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि अब उसको लगता है कि अब फ्यूचर में अब ये काम आ सकता है। और उसका रस्सी काट देती है और उसको एक कपड़ा दे देती है और बोलती है, और अब से तुम मेरे स्लेव्स रहोगे। आगे हम लोग देखते हैं कुछ दिन बाद का सीन, जहाँ वो लोग पहाड़ पास पहुँच जाते हैं, जिसको देख के चैन समझ जाता है कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इस बात को प्रिंसेस से बोलता है, और अब से तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग है। ये बोल के वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसेस को आता है गुस्सा। प्रिंसेस उसकी गर्दन पे नाइफ रख देती और बोलती है कि तुम जब तक जिंदा हो, तुम जब तक मेरी सर्वेंट बन के रहोगे। और इस बात से वो डर के बोलता है, हाँ मैं तुम्हारा सर्वेंट ही रहूंगा। वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। चैन को पता था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल जगह है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट रहते हैं, जिससे चैन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर रहा था। लेकिन उन लोगों के कहने पे और वो एक दूसरे से हथियार लेके जो वेपन फेवरेट था वो उसको उठा के आगे बढ़ जाते हैं। वो लोग इधर उधर खोजने लगते हैं, लेकिन वो ड्रैगन डोंग को मिल जाता है। फिर वो इन लोगों को बुला के ले जाता है, जिसको देख के वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहाँ पे तुरंत प्रिंसेस नीचे जाती है उसको उठाने के लिए। तभी चैन को एहसास हो जाता है कि हमेशा से इसका एक गार्डियन रहा है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है। यहीं पे हमारा एपिसोड हो जाता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।